गालाती पुस्तक एक अध्याय 1 को अगर देखेंगे, पौलुस की जो ना मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है। तो पौलुस कहता है कि वो मनुष्य की ओर से ना मनुष्य की ओर से ना मनुष्य के द्वारा। तो पौलुस को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई मनुष्य उसे नहीं भेजा था अन्य जाति के लिए, क्योंकि वो तो बहुत कट्टर था, वो व्यवस्था में मगन था, वो यहूदी परंपरा के अनुसार जीवन काटता था। पर प्रभु यीशु जो स्वर्ग में है, उनकी प्रेरणा से उन्होंने जो बुलाहट दिया पौलुस को कि अन्य जाति के बीच में जाओ, तो वो अन्य जाति के बीच में अनुग्रह का सेवा को प्रदान किए। अगर हम लोग देखते हैं प्रेरित 9:15 में लिखा गया, उनका बुलाहट था कि अन्य जाति के बीच में जाना। तो स्वर्गीय यीशु दमिश्क मार्ग में उनसे बात करते हैं। तो वो कोई मनुष्य नहीं कि कोई मनुष्य के द्वारा उन्हें बोला नहीं गया, भेजा नहीं गया। उसके बाद अगर हम लोग देखते प्रेरित 20:24 में उन्हें अनुग्रह का सुसमाचार दिया गया। पहले तो वो व्यवस्था को मानने वाले थे, पर जब उनका सेविकाई चालू हुआ और सेविकाई को आगे बढ़ाते गए, तब अनुग्रह का सुसमाचार अन्य जाति के बीच में वो करने लगे। तो पौलुस कहते हैं कि ये जो सुसमाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई अभी पौलुस को नजरअंदाज कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं कुछ बातों को समझाना चाहता हूं। गालाती 1:6 से 9 तक, गालाती पुस्तक 1:6 से 9, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार का सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह कि कितने ऐसा है जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह का सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित है। तो यहां पर पौलुस एक बातों को प्रकट कर रहे हैं कि जो सुसमाचार वो प्रचार कर रहे हैं और वही सुसमाचार के नाम पे जो अन्य सुसमाचार प्रचार हो रहा है, तो कौन से सुसमाचार पौलुस प्रचार कर रहा था? पौलुस जो सुसमाचार प्रचार कर रहा था कि जो पहला आदम अनाज्ञाकारिता के कारण जो अंदर का आत्मिकता मर गया, स्वर्गीय अंश मर गया, पौलुस के सुसमाचार के द्वारा वो बात प्रकट में आता है कि फिर से वो जिंदा हो गया। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, 2 कोरिन्थी 5:17 के अनुसार। तो अंदर का वो नया हो जाता है। ये है रियल सुसमाचार कि प्रभु यीशु का जो क्रूस का बलिदान, 1 कोरिन्थी 15:1-4 के अनुसार, वचन के अनुसार वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वचन के अनुसार जी उठा। तो जो कोई विश्वास करेगा, अंदर का जो मरा हुआ था पाप के कारण, श्राप के कारण जो मरा हुआ था, वो जिंदा हो जाता है, वो नया सृष्टि हो जाता है। पर समस्या ये हो गया, अभी दूसरा सुसमाचार क्या आ गया? ये सुसमाचार को छोड़ देने से अभी लोग लग पड़े हैं चंगाई सभा में, आश्चर्य, भविष्यवाणी, वो सुसमाचार नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं व्यवस्था में, अर्थात पुराना नियम हो या फिर प्रभु यीशु मसीह के सेविकाई हो या फिर 12 चेले की सेविकाई हो, चिन्ह चमत्कार में भरा हुआ था। पर चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणी से ये अंदर का नया सृष्टि नहीं होता है।
और नया सृष्टि केवल क्रूस के कार्य के द्वारा हुआ था। तो जो क्रूस का रियल काम है कि हमारा अंदर नया सृष्टि होगा, स्वर्गीय यीशु ने पौलुस को यह बात प्रकट किया और पौलुस ने बोला कि ये है सुसमाचार कि पहला मनुष्य के गलती के वजह से जो स्वर्गीय अंश मर गया था, आत्मिक जीवन मर गया था, वो जिंदा हो गया है। और जिंदा होने के कारण कुलुसी 1:27 के अनुसार मसीह जो महिमा की आशा है आप में रहता है, मसीह अंदर में रहता है, स्वर्गीय अंश आप में जिंदा हो जाता है, मसीह आप में रहता है। पर अभी तक ये सुसमाचार प्रकट में नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं प्रकट होने नहीं पा रहा है? क्योंकि दूसरा सुसमाचार, चंगाई, भविष्यवाणी, आश्चर्य काम, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम, ये सब में लोग फंसे पड़े हैं, जबकि ये सब द्वारा उद्धार का काम होने नहीं पाया। बीमारे चंगे हुए पर उद्धार को नहीं पाए। तो सुसमाचार अलग है, चंगाई सभा अलग है, सुसमाचार अलग है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री अलग है, सुसमाचार अलग है, वर्शिप अलग है। तो पर्टिकुलर जो सुसमाचार है जो कि पौलुस ही बताता है। पर आजकल जो हम लोग देखते हैं वो सुसमाचार नहीं है, वो आपका पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जाता है। आप बीमार हो, आप गरीब हो, आप दुखी हो, तो आपको लगता है यही सुसमाचार कि यीशु मसीह मेरा बीमारी ठीक करने आया था, यीशु मसीह मेरा दुख दूर करने के लिए आया था। नहीं, अगर प्रभु यीशु मसीह का वही प्रोफेशन होता, कि वही काम होता, तो क्रूस पर मरने का जरूरत नहीं है। तो क्रूस पर वो क्यों मारा गया? क्योंकि मनुष्य का अंदर जो स्वर्गीय अंश मर गया था पाप के कारण, वो पाप से उद्धार करने आया था। तो पाप का अर्थ है कि अंदर जो मर गया है वो जिंदा होना। जो अंदर का जिसका जिंदा होता है वही उद्धार पाता है। आप चंगाई पा सकते हैं पर उद्धार नहीं पा सकते। आपके नाम पे भविष्यवाणी हो सकता है पर उद्धार नहीं पा सकते। क्यों उद्धार नहीं पा सकते हैं? क्योंकि आपने चंगाई को सोच लिया कि मैं ठीक हो गया, मैं उद्धार पा लिया, मेरे नाम पे भविष्यवाणी हो गया, मैं नहीं। उद्धार का मतलब कि आपका जो अंदर मरा हुआ है वो ही जिंदा होना। तो पौलुस जो सुसमाचार सुनाता है वो क्लियर कट वो बोल रहा है कि अंदर का बात हम लोग प्रचार कर रहे हैं, पर लोग दूसरा सुसमाचार अर्थात अंदर का जो मरा हुआ है उसी के प्रति ध्यान नहीं देके वो शरीर के प्रति ध्यान दे रहे हैं। आपको बीमारी है, आपका घर में झगड़ा हो रहा है, आप दुख में हो, आप निराशा में हो, आपके पास पैसा नहीं है, ये दूसरा सुसमाचार है। तो पौलुस क्लियर कट कहता है, परंतु हम या स्वर्ग से कोई दूत भी सुसमाचार को छोड़ हमने तुमको सुनाया है और कोई सुसमाचार सुना है तो वो श्रापित है। वो क्यों कहता है श्रापित है? श्रापित इसीलिए है क्योंकि पहले से ही चिन्ह चंगाई चल रहा है। मूसा के जरिए से चिन्ह चंगाई हुआ, एलिया के जरिए से, एलिसा के जरिए से, बहुत सारा चिन्ह चंगाई प्रभु यीशु के धरती का मिनिस्ट्री जो था प्रभु यीशु के जरिए से हुआ, 12 चेलों के जरिए से हुआ। तो ये जो चिन्ह चंगाई उद्धार का जगह ले नहीं सकता। तो इसीलिए जो पौलुस का बातों को नहीं समझ पा रहा है वो वचन कहता है वो श्रापित है। क्यों श्रापित है? वो अंदर को ध्यान नहीं दे रहा है, वो शरीर को ध्यान दे रहा है। हाँ, आपका घर में टेंशन चल रहा है, हाँ मेरा घर में टेंशन हो रहा है, तो आपको लगता है कि यही सुसमाचार है। नहीं, वो सुसमाचार नहीं है, वो चंगाई है, वो चमत्कार आपने पाया, आपके नाम पे भविष्य, पर आपने उद्धार नहीं पाया है। उद्धार पाने के लिए, अनुग्रह को समझने के लिए एक ही प्रेरित को दिया गया जिसका नाम है पौलुस। क्योंकि आप यहूदी नहीं हो, आप अन्य जाति हो। तो श्रापित कहने का अर्थ है क्योंकि आपने ये अंदर को फोकस नहीं कर रहा है, आप बाहर को फोकस कर रहा है, शरीर का बात। और ये शरीर मिट्टी में मिलेगा, ये शरीर स्वर्ग जाएगा, कहीं पर नहीं लिखा गया है। ये जो शरीर है ये मिट्टी में मिल जाएगा, पर स्वर्ग क्या जाएगा? ये अंदर का जो नई सृष्टि है वो स्वर्ग जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए,
स्वर्ग से दमिश्क मार्ग में पौलुस को चुनते हैं और उसे जो भेद की बातें बोलते हैं, भेद की बातें अर्थात अगर हम लोग देखेंगे रोमी पुस्तक उसका 16 का 25, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार, पौलुस कहता है मेरे सुसमाचार, तो पौलुस का सुसमाचार सबसे अलग है। पौलुस कहता है मेरा सुसमाचार, अर्थात यीशु मसीह के संदेश का प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा था। पौलुस कहता है मैं जो बातों को प्रचार कर रहा हूं वो सनातन से छिपा था, कि कोई प्रचार नहीं किया है ये बातों को। ना पहले का भविष्यवक्ता लोग ये बातों को प्रचार किए हैं, ना पहले से जो प्रेरित थे वो बातों को प्रचार किए हैं, बल्कि मैं भेद की बात, जो रहस्य छिपा था सनातन काल से, उसी को मैं प्रचार कर रहा हूं। तो इसीलिए अगर आप पौलुस को नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप अभी तक उद्धार नहीं पाया है। इसीलिए पौलुस क्यों, उद्धार का मतलब है कि अंदर का नया सृष्टि हो जाना है। आपका फाइनेंशियली कंडीशन ठीक हो गया प्रभु को पाके, आपका बीमारी ठीक हो गया प्रभु को पाके, आपका घर का स्थिति ठीक हो गया प्रभु को पाके, ये जो है ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार का अर्थ है आप पहला मनुष्य आदम का जो अंदर मर गया वो आपका जिंदा हुआ कि नहीं, और वो तब जिंदा होगा जब पौलुस का भेद के सुसमाचार को आप समझने पाओगे। इसलिए दूसरा तिमोथी 2:15 में लिखा गया है कि सत्य का वचन को भाग करो। भाग, फर्स्ट चीज है भाग करो, क्योंकि आप यहूदी नहीं हो, आप अन्य जाति हो। आप व्यवस्था में नहीं हो, आप अनुग्रह हो। आप दूसरे भविष्यवक्ता या प्रेरितों के टाइम में नहीं हो, आप पौलुस के समय में हो। आप धरती का सेविकाई आपके लिए नहीं था प्रभु यीशु का, क्योंकि धरती का सेविकाई वो यहूदी लोगों के बीच में किया। तो धरती का सेविकाई को आप फॉलो करके अगर प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया, मैं चंगा हो गया, मैं उद्धार को पा लिया, आप धोखे में हो। क्योंकि धरती का सेविकाई जो था वो यहूदी लोगों के लिए था। स्वर्ग का सेविकाई प्रभु यीशु मसीह का अन्य जाति के लिए, जो पौलुस के जरिए से आया। तो आपको यह बात समझना पड़ेगा, इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि चीन चंगाई चमत्कार भविष्यवाणी द्वारा आपका ये अंदर का जिंदा नहीं होगा। स्वर्गीय यीशु का सेवा पौलुस के जरिए से होके आया, और जब पौलुस के जरिए से जो अनुग्रह का सुसमाचार आया, उस अनुग्रह से हमारा ये अंदर का चीज नया सृष्टि हो जाता है। हमें एक अंदर में एक स्वर्गीय अंश विकसित होता है, प्रकट हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसलिए पौलुस क्या कहा रोमी 16:25 में, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार, क्यों पौलुस कहता है मेरा सुसमाचार? क्योंकि स्वर्गीय यीशु धरती पे पौलुस के जरिए से काम किया। इसलिए पौलुस दूसरा कोई मनुष्य से नहीं सीखा है, कि कोई मनुष्य उसको बोला नहीं है। तो पौलुस का जो शिक्षा मिला, भेद मिला, रहस्य मिला, वो प्रभु यीशु से मिला। इसलिए वो कहता है मेरा सुसमाचार। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, रोमी 2:16, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य के गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो पौलुस के सुसमाचार के द्वारा क्या होगा? न्याय होगा। किस तरह न्याय होगा? क्योंकि पौलुस के सुसमाचार में ही कोई नई सृष्टि होता है। उसको छोड़ देने से और किसी के सुसमाचार में, शिक्षा में लोग जो सोचते हैं अलग कुछ सुसमाचार है, तो वो नई सृष्टि नहीं हो सकते। भले चीन चंगाई पा सकते पर नई सृष्टि नहीं हो सकते। तो जब नई सृष्टि नहीं हो सकते तो वो स्वर्ग अर्थात रैप्चर में शामिल नहीं हो सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पौलुस को चुनते हैं। पौलुस कोई मनुष्य से सीखा नहीं है, और जो सुसमाचार देते हैं और वो रैप्चर में खत्म होता है। अर्थात वो ये स्वर्ग अंदर के बातों को वो प्रकट करता है कि आदम का अंदर हिस्सा मर गया था, अभी आप लोग स्वर्गीय यीशु को विश्वास करके आपका अंदर नया सृष्टि होगा, तब आप रैप्चर में स्वर्ग उठाए जाओगे, आकाश उठाया जाओगे।
अगर आप ये बातों को नहीं समझ रहे हैं, आप एक श्रापित शिक्षा में, श्रापित शिक्षा मतलब पहले से भी चिंचंगाई हो रहा है, पहले से भी भविष्यवाणी है, फिर भी वो श्रापित क्यों रहे, फिर भी वो पापी क्यों रहे? क्योंकि अंदर में उनका जिंदा नहीं हुआ था। मूसा के समय में भी बहुत चिन्ह चमत्कार हुआ, एलिया के समय में बहुत चिन्ह चमत्कार हुआ, प्रभु यीशु के समय में बहुत चिन्ह चमत्कार हुआ, पतरस 12 चेले के समय में भी चिन्ह चमत्कार। तो चिन्ह चमत्कार अंदर का चीज को नया सृष्टि नहीं करता है, वो बाहरी रूप को ही काम करता है। पर पौलुस के द्वारा जो भेद का शिक्षा आता है, जो रहस्य का शिक्षा आता है, उस रहस्य के कारण हमारा नया सृष्टि होता है। तो जो नया सृष्टि है वो फिर क्या होगा, वो रैप्चर में शामिल होगा। तो मैं एक चीज को बताऊंगा, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 40 में, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव का और है। तो पौलुस दो देह के बारे में बोल रहा है, ये पार्थिव देह है और स्वर्गीय देह है। तो वो चीज को वो बताता है। और उसके बाद 44 में 15 का 44 में, पहला कोरिन्थी, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठता है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह है। तो पौलुस यहां पर बोलता है कि आपका एक आत्मिक देह है। फिर वो कहता है 15 का 51 में, 15:51 में, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो पौलुस कहता है ये शरीर बदल जाएगा, जो अंदर में जो स्वर्गीय देह है वो स्वर्गीय देह उठाया जाएगा। सुसमाचार का अर्थ है कि जो अंदर मर गया था, जो स्वर्गीय अंश आदम का, वो जिंदा हो गया, अभी स्वर्गीय देह दिया गया है। तो वो स्वर्गीय देह स्वर्ग जाएगा, ये देह जाने वाला नहीं है। इसीलिए अगर पौलुस का सुसमाचार आप नहीं समझे हैं तो आप स्वर्गीय देह को समझ नहीं पाएंगे, आप रैप्चर में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पौलुस स्वर्गीय सेवा को आरंभ करता है। तो उसी के हिसाब से तो बहुत लोग आज समझना ही नहीं चाहते हैं, वचन में आना ही नहीं खोजते हैं। वचन में क्या लिखा गया है, बहुत लोग वचन को भी पढ़ते हैं पर पौलुस को नजरअंदाज करते हैं। ठीक उसी तरह मूसा के समय में मूसा को नजरअंदाज, मूसा के समय में वो अब्राहम को बात बोलने लगे, एलिया के समय में मूसा का बात करने लगे, प्रभु यीशु के समय में अब्राहम मूसा का बात बोलने लगे। तो अभी पौलुस का समय में वो प्रभु यीशु का धरती का बात वो बोलने रह करें, जबकि पौलुस का समय तब खत्म होगा जब रैप्चर होगा। पौलुस का समय भी चल रहा है, अनुग्रह का समय भी चल रहा है, पौलुस का सेवा भी कंटिन्यू में है, प्रेजेंट में है। तो आप वर्तमान में आइए, क्योंकि पौलुस का जो स्वर्गीय सेवा दिया गया वो रैप्चर में खत्म होगा। तो वक्त रहते ही वचन को सही से समझिए। वचन अर्थात भेद, अर्थात हमारा जो अपोस्टल है, इसीलिए रोमी पुस्तक 11 का 13 में लिखा गया, मैं तुम अन्य जातीय से ये बात कहता हूं जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं। तो पौलुस ही हमारा प्रेरित है। तो हम लोग, हमें जो प्रेरित रखा गया है, हम लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। पौलुस का जगह कोई नहीं ले सकता। इसीलिए पहला कोरिन्थी उसका 11:1 में, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह का चाल चलता हूं। तो वो कहता है कि तुम मेरी चाल चलो, मैं जैसा मसीहा का चाल चलता हूं, मेरा फॉलो करो। क्योंकि जो स्वर्गीय यीशु है, जो बातें पौलुस के जरिए से वो प्रकट कर रहा है, वो केवल पौलुस को ही मालूम है। तो इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे बातों को आप ऑब्जर्व करो, ध्यान दो।
मेरे बातों के अनुसार चलो, क्योंकि मैं भेद का बात बता रहा हूं, स्वर्गीय बातों को सिखा रहा हूं। तो अगर पौलुस को आप नजरअंदाज किए हैं, अभी तक आपने सही सुसमाचार को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए समय रहते ही थोड़ा अपने को जांच लें। आप व्यवस्था में हैं कि अनुग्रह में है, आप प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेवा में है कि उसका स्वर्गीय सेवा में है। आप बाकी भविष्यवक्ता या प्रेरित हो जो भविष्यवाणी को बुनियाद बनाए थे उसी सेवा में है, कि पौलुस का भेद या रहस्य का सेवा में है। वक्त रहते ही वचन को भाग कीजिए। मैं आपको निरुत्साहित करना नहीं चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एनकरेज करना चाहता हूं। आपके पास वचन है, वचन को लौटिए। अब बड़ा बड़ा भीड़ को देख के घबराए नहीं, चिंता मत करें कि जो जहां भीड़ है वहां पर सच्चाई नहीं। आपके पास ये है, सच्चाई यहीं से ढूंढिए, यहीं से सच्चाई को ढूंढिए। और यहां पर क्लियरली लिखा गया है। तो मेरा विश्वास है कि जो प्रभु पौलुस का विचार को बदला, वो प्रभु आपका भी विचार को बदल देगा। इसलिए अंधविश्वासी ना हो, बल्कि सही सुसमाचार को अपनाओ। अपना प्रेरित जो पौलुस है उसके बात को सुनो, अंधविश्वास को छोड़ दो, चीन चंगाई भविष्यवाणी के चक्कर में ना रहो, बल्कि जो स्वर्गीय योजना उसको समझो, जानो। तब आप मसीह का देह का सहभागी और रैप्चर में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद।